तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बीपीटी थ्योरम और उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगा लिए थे, है ना। आज हम लोग क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। बाकी सब ने मुंह में घी लगा रखा है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। हाँ ठीक है, शर्माना नहीं है ना, आपकी शादी नहीं होने वाली है। चलिए समझते आगे, पढ़ लिख लो अच्छे से। पहले तो क्राइटेरिया में बहुत सी बात है कि आप सबसे पहली बात से शुरू करता हूँ कि पहली बात ये रहेगी कि आपको मैं इसमें प्रूविंग नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पेपर में प्रूविंग इस चीज़ की तो नहीं पूछता है, जो कि मैंने देखा, काफ़ी ऑब्जर्व किया है। हाँ, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि क्राइटेरिया जो होता है उसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो पहला चीज़ आपको पढ़ना रहेगा ए सिमिलैरिटी। क्या चीज़? ए सिमिलैरिटी को हम लोग ट्रिपल ए सिमिलैरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल ए या फिर ए सिमिलैरिटी, है ना। क्योंकि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में सिमिलर होंगे तो तीसरा भी ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? सिमिलर होगा, है ना। चलिए आगे ध्यान देते हैं। दूसरा होता है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। क्या होता है? साइड एंगल साइड। आप इससे थोड़ा सा पहले से ही परिचित है क्योंकि आपने 9th में कॉन्ग्रुएंसी में टॉपिक पढ़ रखा था, ठीक। तीसरा होता है एस साइड 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 सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी? आपके लिए बस ये ए सिमिलैरिटी कुछ नहीं है, बाकी साइड एंगल साइड ये आपने पढ़ रखा था, ठीक है। हमने कहा आपको मैं सिमिलैरिटी के रूल्स के बारे में तो नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आप इस थ्योरम कह रहा हूँ, मतलब इसके क्राइटेरियाज को समझ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और लगभग हर क्वेश्चन से हम लोग एक एक चीज़ समझेंगे। इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्रो न्यूमरल्स इन द गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। आपको इसमें दिए गए हर प्रो न्यूमरल्स की वैल्यू बतानी है। प्रो न्यूमरल्स का मतलब जैसे ये x है, y है, z है, हमें इनकी क्या बतानी है? वैल्यूज़ बतानी है। क्या बतानी है? वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले ये होगा कि अगर हम इसको किसी तरीके से सिमिलर दिखा दें तो शायद हम कंपेयर कर सके कि ये करस्पॉन्डिंग होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे। ये और ये क्या हो सकता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये और ये क्या हो सकता है? करस्पॉन्डिंग। और ये क्या हो सकता है? करस्पॉन्डिंग। कैसे होगा? तो आप ध्यान से देखिए, हमने लगाया सिंगल लाइन, आपको दिख रहा है सिंगल लाइन। सिंगल लाइन का मतलब हो गया कि ये लाइन, मतलब ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के क्या होगा? इक्वल। ये लाइन सेगमेंट मतलब कौन सी लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं? ए बी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ए बी जो होगा किसके इक्वल होगा? ई डी नहीं भाई, ई डी। किसके? ई डी, ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा, दूसरा आपने क्या दे रखा है? बी सी। क्या है? बी सी। तो जो बी सी होगा वो किसके इक्वल होगा? ई एफ के, है ना। और तीसरा ए सी आपका किसके इक्वल होगा? डी एफ के। किसके? चलिए अब हम इसमें लिखेंगे आंसर में। लिखेंगे तो सब कट जाएगा। क्या लिखेंगे? नहीं भाई, नीच रेशियो में नहीं लिखना है। हम बीपीटी नहीं पढ़ रहे हैं, हमको इसको सिमिलर प्रूफ करना है। हमने पहले आपको लिख दिया है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो हम उसको पहले प्रूफ करने की सोचेंगे, है ना। 9 का कुछ रिकॉल करिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू वॉट? ए बी पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड कौन सा ट्रायंगल? हाँ भाई ये देखो साफ से दिख रहा है कि नहीं? एंड ट्रायंगल डी ए बी सी, तो डी ई एफ दिख रहा है। ए बी साइड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? डी ई के। किसके? ऐसा क्यों है? क्योंकि सेम साइड है। क्या लिखेंगे? सेम साइड। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में मार्क करके ही समझा दिया। मार्क लिखा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू नहीं है, इन्होंने मार्क किया इसका मतलब ये चीज़ सही है, ठीक है। आर्यन पिटने वाले हो बेटा तुम। दूसरा है हमारा बी सी। बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? ई एफ के। इसका भी रीजन सेम है, सेम साइड। तीसरा क्या हो जाएगा? इक्वल टू रीजन सेम साइड। क्या लिखेंगे? सेम साइड को हम एस एस लिख दें, है ना। क्या लिख दें? एस एस, सेम साइड। और इत्तेफाक की बात देखिए कि आप इसको आपने जिस तरीके से सिमिलर प्रूव किया, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन से? कैसे हुआ? ब्रैकेट में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन,
सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत टफ नहीं है, बस तीनों साइड दे रखा था आपको, तीनों साइड दिखाना था और आपने इसको दिखा दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब जब आपने दिखा दिया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इसके क्या होंगे आपस में? इक्वल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था दो ट्रायंगल आपस में तभी सिमिलर हो सकते हैं जब वो दो रूल फॉलो करते हों। पहला, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों, और दूसरा, उनके साइड्स का रेशियो जो हो वो सेम प्रपोर्शन में हो। किसमें हो? लेकिन यहाँ कोई लेंथ तो दी नहीं गई है, ऑन द बेस ऑफ एंगल इन्होंने पूछा है, तो साइड आपस में इक्वल होगा ऐसा इन्होंने खुद दे रखा है, तभी तो क्राइटेरिया लग सकता है ना। आप चाहे ए लगाइए, मतलब ए क्राइटेरिया से सिमिलरिटी का, या SAS लगाना हो या SSS लगाना हो, तो आपको डेटा तो होना चाहिए ना, वो आपको सोचना है कि डेटा क्वेश्चन में दिया जरूर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम लिख सकते हैं x इक्वल टू हाउ मच डिग्रीज? 47 डिग्रीज। x इक्वल टू कितना? 87। y इक्वल टू 93 कहाँ से आ रहा है भाई? 58। ये भाई कहाँ से आ गया 93? कुछ ज़्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है? मैं लाइट दूसरी लगाऊँ आगे चल के। 35। ये तीनों आया तो है, लेकिन आप इसको एक के नीचे एक लिखेंगे, हमने ऊपर लिख दिया है। चलिए हम ये सुधार लेते हैं। z इक्वल टू कितना है भाई, फिर से बताओ? 93 तो नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, 35 आ गया है ना। और इनके लिए ब्रैकेट में रीजन तीनों में एक ही रहेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर corresponding angles are equal of similar triangle। कौन से ट्रायंगल? Similar triangle. ऑफ सिमिलर Triangle. ट्रायंगल, है ना। ये रीजन होता है बेस्ट। बढ़िया, आप इसी तरीके से तीनों में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? तीनों में। ठीक है, क्लियर है? फिर अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं। अभी हमने आपको ये क्वेश्चन जो बताया उसमें हमने आपको एंगल के बेस पे बताया कि SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैसे लगता है ना। आप वाकिफ हो गए सब लोग एंगल वाले में, क्योंकि उसमें साइड नहीं दिया था। यहाँ पे देखिए साइड गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है? अब हम साइड के बेस पे लगाएंगे। किसके बेस पर? क्या चीज़ लगाएंगे? SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब देखिए ध्यान से, हम इसमें लेंगे ट्रायंगल। ये क्वेश्चन का पार्ट है, आंसर का पार्ट मैं अब लिखता हूँ। दिख रहा है भाई? इन ट्रायंगल ABC एंड, अब देखो ये साइड 3.8 है, तो सामने वाला भी सेम होना चाहिए डबल प्रोपोर्शन में, तो RQP लिख सकते हैं हम। एंड ट्रायंगल RQP। अभी देखिए ये लिखने से ही काम समझ में हो गया आसान। कैसे? हम पहली साइड लेंगे AB। क्या लेंगे? अपॉन में इसकी भी पहली साइड क्या लेंगे हम? लिख दिया RQ। कोई दिक्कत? यही तो लिखा है। अब AB देखो जरा, क्या था? 3.8 था। क्या था? RQ कितना था? 7.6। इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 1:2 आएगा। 1/2 मतलब 1:2, है ना। क्योंकि ये 3.8 था, वो 7.6 था, ये इसका 2 गुना होता है। 7.6 जो होता है वो 3.8 का क्या होता है? 2 गुना होता है। और इसी तरह हम अगर BC की बात करें, जो कि इसकी दूसरी साइड है, इसकी दूसरी साइड किसके इक्वल होनी चाहिए थी? PQ या QP कह दें हम, अल्फाबेट से हम पहले लिख दे रहे हैं PQ। BC की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ कितनी है? अब जरा इनका देखिए वैल्यू क्या है। देखिए अभी हमने कहा इस बार हम साइड से पढ़ेंगे। किससे? पिछले में भी SSS लगाए थे, पिछले में इसमें भी लगना है, पर ध्यान से। अब देखिए तीसरी बात, अब है हमारा अगला AC। क्या भाई? तो इधर क्या हो जाएगा? PR कह लो या RP कह लो, तो इधर होगा AC अपॉन PR, है ना। RP से अच्छा PR कह दें। वो क्या था भाई? 3√3। क्या था? ये है 6 भाई, √3 से √3 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा। इनका रेशियो क्या रहा है? 1/2। ठीक है, अच्छा है। अब ध्यान से देखिए, ये हमने देखा, हेंस हम लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQP। क्या लिखेंगे? RQP। कैसे? बाई SSS सिमिलरिटी
क्राइटेरिया, है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? हमने इस बार साइड का प्रपोर्शन लिखा है। क्या लिखा है? साइड का। हमने लास्ट भी क्वेश्चन में आपसे ये बताया कि भाई तरीके होते हैं, आप दूसरा तरीका आप ये समझ लीजिए। साइड का प्रपोर्शन भी आपस में है तो भी ये क्या होगा? सिमिलर होगा। अच्छा, अब ये हो गया तो एक बात समझ में आएगी कि अब हम बात करेंगे, बात अभी कर लेते ज़्यादा सही है। देखिए यहाँ पे जो एंगल कौन सा पूछा? पी पूछा है ना। कौन सा पूछा है? तो यहाँ पे आप देखिए पहला एंगल ए है तो पहला एंगल क्या होगा इसका? यहाँ पे लिखेंगे ना। सो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल आर। दूसरा एंगल बी है तो एंगल किसके इक्वल होगा? क्यू के। एंगल बी इक्वल टू क्या? जी बिल्कुल सही जवाब है, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। कोई दिक्कत? कैसे हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CST। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आपस में क्या होंगे भाई? इक्वल होंगे। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। किसमें? ABC। एंगल A प्लस एंगल B। अच्छा सुनो, इसको मान लो इक्वेशन 1 या CA मान सकते हैं, इस पूरे को इक्वेशन 1 मान लीजिए। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैसे? वो भी लिख दीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी। कहाँ दो एंगल मिलने हैं भाई ट्रायंगल में? तुम्हें ज़्यादा पढ़ लिए हो क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल जो होता है। अब देखो एंगल 1 दिया है 80, बी कितना दिया है 60, तो एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 140 और 180 में से माइनस करेंगे तो सीधे लिखेंगे 40, है ना। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर लिख देंगे आप बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 एंगल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। कैसे? क्योंकि एंगल सी बराबर क्या था? एंगल पी था। क्लियर है? तो ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये हमारा रहेगा एंगल सिमिलरिटी पर, है ना। इसमें देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इन द गिवन फिगर एंगल ABC जो है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। क्लियर है आपको? एंगल कितने है? 90 है। जो BD है ये परपेंडिकुलर है किस पर? AC पर। इसका मतलब ये और ये भी कितना हो जाएगा? 90। फिर बोला इन्होंने जो BD की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर, कितना है? 8 सेंटीमीटर। फिर AD की लेंथ दे रखी है इन्होंने 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? CD की लेंथ। किसकी? C से लेके D तक की लेंथ। अब आपको सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना है, सोचना है कि हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़े कि कुछ कॉमन सी बात हो जाए। ABC और BBC। गलत जवाब है भाई। तो बड़ा वाला देखिए यही होता है जब आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको लगता है आ रहा है, पर अब ध्यान से देखिएगा। अच्छी बात है, आपको आना चाहिए। इन अ ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BD। बिल्कुल सही जवाब है भाई शोएब। कहाँ से आ गए इतना अच्छा जवाब? बताइए क्या कारण है आपके इस अच्छे से जवाब का? पढ़े उड़े हो क्या? बहुत अच्छा है, चलिए बहुत अच्छा है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और घूम के आ जाए बोर्ड में तो समझ लेना फिर आपने पढ़ दिया है तो बहुत आराम से लग जाना है। ठीक है, चलो देखते हैं हमने ट्रायंगल किस बेस पे लिया, पहले हमको यही पता होना चाहिए, है ना। जैसे अभी अंश ने कहा कि सर हम ABC बढ़ा ले सकते हैं, हमने नहीं लिया। कारण क्या है? हमें साइड कौन सी गिवन, हमको ये देखना था। साइड आपको थी ये और ये गिवन, पूछा आपसे कौन सा गया था? ये। तो हमें देखना है इन दोनों साइड को हम किन दो ट्रायंगल में ला सकते हैं। अगर आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो ये साइड मिस, और ये पूरी साइड कहाँ है? ये तो हाफ साइड है ना, तो भी साइड मिस हो जाती। तो बचा कितना? हाफ एंगल। हाफ ट्रायंगल मतलब ये और ये, इसलिए हमने इनको लिया। किसको लिया? इनको। हमने ADB और BDC क्यों लिखा? उसके पीछे कारण एक ही है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। कैसा एंगल है? और ये भी कैसा है? अभी ये क्वेश्चन आपको घूम के कुछ ऐसा भी मिलता है पेपर में, आपको मैं बता दूं ये पेपर घूम के कुछ ऐसा मिलता है कि ये 90 है और यहाँ पर ये 90 हो जाता है। इसी ट्रायंगल को लोग घुमा देते हैं। इसी ट्रायंगल को क्या कर देंगे? आपको भी एक आध क्वेश्चन अभी मैं दे दूंगा, है ना, उस बेस पर भी। अब आज नहीं हो पाएगा तो कल ले लीजिएगा, कल पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ट्रायंगल का नाम आपने अगर सही लिख लिया बेटा बाकी काम आसान।
देखना कैसे है। ये बीच में एंगल कौन से हैं, तो हम लिख सकते हैं ना एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू कितना 90 डिग्री, है ना। या यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे ईच 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो दोनों ही क्या होंगे। अब किनारे एंगल कौन सा है, इसके इक्वल है। कैसे, एंगल डी बी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए। अब ये कैसे हो गया, b बराबर c कैसे हो गया भाई, कौन बताएगा। इक्वल डिवाइड करेंगे, है ना। हमने क्या लिखा भाई, एंगल बी इक्वल टू एंगल c। कुछ तो गलत हो गया भाई, डी सी बी होगा, हाँ ए लिख दिया ना मैंने, डी सी बी होगा, क्या होगा डी सी बी। और ये क्या लिखा आपने, डी बी ए, मतलब ये एंगल, है ना। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कॉमन एंगल। कॉमन तो नहीं है ये, क्या होगा बताओ जरा। सर DBC होगा। क्या होगा, DB। डी बी, ये वाला, अच्छा डी बी सी कैसे, देयर शुड बी अ रीजन, नहीं DCB होगा। कैसे होगा, DBA लिए हैं B डी बी ए इक्वल टू डी सी बी होगा, यस डी सी बी। अच्छा कैसे होगा पता है, अगर हम ध्यान से देखें ईच 90 डिग्री माइनस एंगल ए है, क्या लिखा हमने, कहोगे सर ये कैसे, तो आप ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें एंगल डी बी ए की, किसकी, डी बी ए की, ये तो भाई हमने एक दिखा दिया था इक्वल, ये किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, कहाँ गया, ए डी बी की, है ना। भाई ये क्या है 90 है, ठीक है, और 90 में से ये माइनस कर देंगे तो यही बचेगा। ईच 90 माइनस मतलब ये कितना है 90 है, और 90 में से ये माइनस कर दे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये एंगल। इसी को तो लिखा हमने उधर, इधर डी सी बी लिखा हमने, क्या लिखा डी सी बी, ये लिखा है ना, यही तो है। इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई, ये भी तो पूरा 90 है, अगर 90 में से हम एंगल ए माइनस कर दे तो क्या बचेगा, सिर्फ पूरे के रिस्पेक्ट में समझिएगा, 90 में से हम ये एंगल माइनस कर दे तो सिर्फ क्या बचेगा, एंगल सी बचेगा कि नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं, बाई कौन सी सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने, ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल अब आपस में सिमिलर हो गए किसी भी क्राइटेरिया से, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल। साइड्स किस में हो सकते हैं, प्रपोर्शन में। तो जरा ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू डी बी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। क्यों, साइड्स आर इन सेम प्रपोर्शन, साइड्स आर इन, ये लिख दे रहा हूँ बस क्योंकि भाई जगह का काम है मुझे। क्लियर है इतनी बात। अच्छा बस में देखो कौन सा डेटा आपको कुछ सेम सेम दिख रहा है, क्या हम बी डी को डी बी नहीं कह सकते, कह सकते कि नहीं भाई, डी बी और बी डी एक ही चीज़ तो है। और ए डी की लेंथ क्या हमको दे रखी है या नहीं दे रखी है, क्या हमको डी सी की लेंथ दे रखी है, अच्छा बी डी की दे रखी है ना। तो और आसान है, निकालना क्या हम, सी डी, तो मतलब डी सी को हम सी डी भी कह सकते हैं। हम इन्हीं दोनों को कॉमन लें तो ए डी की जगह पे हम क्या लिख दें, 4 अपॉन बी डी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, या सी डी लिख दें। मतलब हम सिर्फ इनमें से इन्हीं दो को उठाएं, तीसरा की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा हमें अभी बी डी की लेंथ शायद दे रखी है, कितनी है 8 है, तो ये भी क्या होगा 8 होगा। अब जरा ध्यान से देखो, सी डी उधर जाएगा तो सी डी हो जाएगा, यहाँ पे देखो इक्वल के बाद 8 था, इस 8 का यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन में क्या हो जाएगा, तो सी डी इक्वल टू क्या आएगा, निकालो
सी डी इक्वल टू वैल्यू बताओ 16 कितना आया। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार आप फिर से समझ लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया है। आपके क्वेश्चन में ट्रायंगल का सिलेक्शन करना है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। 90 डिग्री एंगल माइनस एंगल ये वाला 90 डिग्री माइनस एंगल, ये आपको ये समझ में नहीं आया। दूसरा वाला ना, देखो अभी हमने आपसे कहा पहले में ये एंगल कितना है, 90 ये कितना है, 90 ठीक है। हम कह रहे तुम जरा इस सी के बारे में बताओ क्या होगा। तो सी के बारे में होगा कि एंगल भी कितना है। हम पूरे ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी की, किसकी बात करें हम, एंगल भी कितना है तुम्हारा। और 90 में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दो, 90 माइनस क्या कर दे एंगल ए माइनस कर दे, तो सिर्फ क्या बचेगा, एंगल सी बचेगा कि नहीं। ये इसके लिए था, डी सी बी के लिए। इधर वाली बात समझ में आ गई, एंगल सी वाली बात समझ में आ गई ना। एंगल ये जो बीच वाला लिखा होता है एंगल उसी की बात होती है, तो सी वाली बात समझ में आ गई। अच्छा बी वाला तुम्हारा 90 कैसे आया वो भी समझ लो। बी वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है डी बी ए, क्या है भाई, डी बी ए, डी बी ए। ये ट्रायंगल तो हमने हाफ लिया ना, ए डी बी ये लिया। इसमें ये कितना है, अब इस 90 में से अगर ये एंगल माइनस कर दोगे तो सिर्फ यही तो बचेगा। कुछ समझ में आ रहा है। अगर 90 में से तुम ये इतना माइनस कर दोगे तो सिर्फ यही बचेगा कि नहीं। इसकी कुछ भी वैल्यू रही हो हमें उससे मतलब नहीं है। ये 90 था, इसमें से माइनस करोगे क्या बचेगा सिर्फ। ट्रायंगल में 3 ही होते हैं, 3 में से एक 90 है, दूसरा ए है। 90 में से ए माइनस करोगे तो ये इक्वल आएगा कि नहीं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए। भैया कहाँ बी, बी तो बी, इसमें तो बी ही 90 है ना। कहाँ सो रहे हो पंडित जी आजकल, पूजा पढ़ कराई क्या तुम्हारे लिए, जग जाओ। चलो इतनी बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, कल बड़े हम लोग फिर इसके आगे और क्वेश्चन देखेंगे। अभी आज तुमने एंगल पढ़ा दिया, और क्या पढ़ा है दूसरा, साइड साइड साइड। कल हम एस पे और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।